हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 23 दिसंबर 2024। सुबह के लगभग 7 बजे है। सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन पे सुबह 7 बजे मैं प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द राइटर डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, एशियन मार्केट से अच्छे खासे रुझान चालू हो गए हैं। जापान का मार्केट जो निकाय है वो लगभग 350 पॉइंट प्लस में है दोस्तों, बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डाउ फ्यूचर जो है वो अभी लगभग 90 पॉइंट प्लस में है। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, प्लस आज सुबह 90 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है डाउ फ्यूचर दोस्तों। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो 180 पॉइंट 180 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी बड़ा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग 180 पॉइंट का। 180 पॉइंट का गैप अप अगर वाकई में होता है 9 बजे 9:15 बजे, क्योंकि अभी ये 7 बजे की फिगर है, 9:15 बजे अलग हो सकता है, ओपन अलग हो सकता है, लेकिन वाकई में ऐसा ही हो गया या इससे ज़्यादा ही बढ़िया गैप अप मिला तो बैंक निफ्टी लगभग 600-700 पॉइंट और ओपन हो सकता है। सो इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स है वो टेस्ट हो सकते हैं दोस्तों आज के सत्र में, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये 7 बजे की खबर है, 9 बजे गिफ्ट निफ्टी मालूम है आपको कैसा बिहेव करता है, और ओपन कुछ अलग होता है मार्केट, ये हमेशा देख सकते हो आप। बहुत कम बार वो करेक्ट दिखाता है। बाकी जो क्रूड ऑयल है सुबह वो $73 के आसपास है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है दोस्तों क्रूड ऑयल। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स हल्के से घटे हैं, बट डॉलर इंडेक्स जो है अमेरिकन मार्केट का वो 108 के पास कायम है, और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट की 4.52 के पास कायम है दोस्तों, अभी भी ज़्यादा है वो। ओके, सो आज का सत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज भी सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा कि ये देखना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि क्रिसमस के आखिरी हफ्ते में, यानी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एफआई छुट्टी पे जाता है, ऐसा कहा जाता है, मालूम नहीं ये कहाँ जाता है या एक्चुअल होता है मालूम नहीं हमको। और क्रिसमस की छुट्टी आपको मालूम है बुधवार के दिन है। ओके, तो ये हफ्ता सिर्फ 4 दिन का है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार का। क्रिसमस की छुट्टी बुधवार के दिन है। तो वाकई में एफआई का पार्टिसिपेशन अगर कम होता है इंडियन मार्केट में, पार्टिसिपेशन करते हैं एफआई लेकिन बहुत कम वॉल्यूम में करते हैं ऐसा बोला जाता है। तो कम वॉल्यूम में क्या होता है, डीआई और जो बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स है, दलाल है, सट्टेबाज है, उनका राज होता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। तो कम वॉल्यूम में मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम में इतना मूवमेंट नहीं आता है दोस्तों जितना कम वॉल्यूम में आता है। कम वॉल्यूम में क्या है कि थोड़ा बहुत बाई किया तो भी ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसा बहुत बार होता है। सो आपको बहुत ही संभल के काम करना है, क्योंकि शुक्रवार के सत्र में भी एफआई ने अच्छा खासा बेचा है। 3600 करोड़ का माल, यानी 3600 करोड़ के आसपास का माल बेचा था शुक्रवार के सत्र में। ओके, एफआई ने सेलिंग की थी, और वही डीआई ने लगभग 1600 करोड़ का माल खरीदा था, बाई किया था इंडियन स्टॉक मार्केट में। डीआई की खरीदारी थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है दोस्तों, और एफआई की सेलिंग ज़्यादा पड़ रही है। नीचे का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी नज़दीक आ चुका है। ओके, और रेजिस्टेंस भी अभी गैप अप ओपन होने के बाद ओपन हो जाएगा मार्केट में। निफ्टी क्लोज हो गया था 23,590 के पास, 23,590 के पास शुक्रवार के सत्र में। आज जो गैप अप ओपन हो रहा है 200 पॉइंट का, तो कहीं हम लोग खुलने जा रहे हैं 23,750 के ऊपर, 23,750-780 के ऊपर। तो ऐसे में आपको एक ही लेवल में दे रहा हूँ 23,780 का, 23,780 का। जब तक उसके नीचे है तब तक मार्केट नीचे जाने का ज़्यादा खतरा है।
23,780 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी ओपन होने के बाद, ओके, ये ध्यान से सुनिए, और 23,820 के ऊपर निकलता है, 23,820 के ऊपर निकलता है, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में पेंडिंग है, जो 24,000 तक भी लेके जा सकती है आज के सत्र में। यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वहाँ 24,050 के पास फिर से रेजिस्टेंस रुकआउट है, बड़ा रेजिस्टेंस, जहाँ ज़बरदस्त क्वांटिटी में कॉल राइटर्स मौजूद है। उसके ऊपर जाना थोड़ा कठिन है। अगर ऊपर 24,050 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली जो 24,200 250 यानी 24,200 250 तक लेके जा सकते हैं निफ्टी में। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या है कि 24,780 से लेके 24,820, 780 से लेके 820, ये जो एरिया है, प्रदेश है, वहाँ अच्छा खासा रजिस्टेंस यानी रुकावट है निफ्टी में। ओपन होने के बाद ये लेवल को आपको ध्यान में रखना है। अगर ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही आ रहा है, तो वहाँ पुट लेने का सुनहरी चांस मिल सकता है। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करें। ओके, अपना कैपिटल का ख्याल रखना भी इम्पोर्टेंट होता है। ये निफ्टी में ऊपर के लेवल्स। नीचे दोस्तों दिन के दौरान या अभी जो गैप अप दिखा रहा है, ऐसा ओपन नहीं हुआ, नीचे ही ओपन हो गया, कुछ भी हो सकता है भाई, हमारा मार्केट है। ऐसा हो गया तो 24,500 का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। 24,500 का लेवल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 24,500 इसके नीचे अगर निकलता है निफ्टी और टिकता है 10-15 मिनट, तो फिर 24,350 24,350 तक भी लेके जा सकता है निफ्टी को दोस्तों। और उसके बाद 24,200 जो एक महीने पहले का जो लो लगाया था, 24,000 नहीं, सॉरी 23,000, 23,500 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो 23,350 23,350 पहला टारगेट। उसके बाद 23,200 यानी 23,200 जो एक महीने पहले का जो लेवल था वहाँ तक जा सकता है निफ्टी दोस्तों। शुक्रवार के दिन क्लोजिंग हो गई थी निफ्टी में 23,590 के पास, 23,590 के पास। तो नीचे अगर जाता है तो ये लेवल है, ऊपर जाता है अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है 200 पॉइंट का, लगभग 180-200 पॉइंट का, 23,780 से 23,820, 23,780 से लेकर 23,820, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी में ध्यान में रखना है। जैसे ही 23,820 के ऊपर निकलता है 23,820 के ऊपर, तो पहला लेवल 24,000 24,050, उसके ऊपर 24,200 250, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आज के सत्र में निफ्टी में नीचे 23,500 23,500 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, और ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद 23,780 23,780 ये लेवल भी ध्यान में रखना है रेजिस्टेंस के तौर पे। ऊपर 23,780 के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट में तेज़ी आ सकती है, लेकिन टिकना चाहिए 15-20 मिनट। और 23,500 के नीचे जाता है तो 23,350 पहला टारगेट, 23,200, ये निफ्टी के लेवल्स मैंने बोल दिए हैं। बैंक निफ्टी जो 50,800 के नीचे यानी 50,750 के ऊपर आसपास क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, लगभग 800 पॉइंट माइनस में, तो आज गैप अप हो रहा है, तो लगभग 600-700 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट के पास 51,500 के पास, 51,500 के पास। तो ऐसे में आपको देखना है 51,550 का लेवल, 51,550 का लेवल, जहां ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है 51,500 के पास। बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है, वो मंदी करने वाले लोग। जैसे ही 51,550 यानी 51,550 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, तो और शॉर्ट कवरिंग रैली ज़बरदस्त आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 51,800 और 52,000 का जो फाइनल टारगेट है वहाँ तक लेके जा सकता है, 52,000 तक। 52,000 के पास, वैसे 52,000 52,300 के पास एक ज़बरदस्त कॉल राइटर्स है, तो वहाँ उसके ऊपर जाना थोड़ा सा आसान नहीं है, 52,000 52,300 के पास, ठीक है। और नीचे का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, 50,500 का, 50,500 का, एक अच्छा पुट राइटर्स का बेस है जहां सपोर्ट मिल सकता है। उसके नीचे 50,200 200 300, 50,200 से लेकर 300 ये एक सपोर्ट है। और सबसे अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में 50,000 का लेवल है, 50,000 का लेवल, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 50,000 का लेवल तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट हो सकती है। स्टॉक्स कौन से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो स्टॉक्स में इंटरेस्टिंग जो है वो PSU बैंक के ऊपर आपको ध्यान रखना है।
स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जो 1200 का जो लेवल है वो टूट गया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है। लेकिन आज अगर 1250 1250 के ऊपर अगर निकलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा दोस्तों बैंक निफ्टी में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, 1250 1250 के ऊपर अगर निकलता है तो आईटीसी 450 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तंबाकू के ऊपर 35% टैक्स बढ़ाने जा रही है गवर्नमेंट, जीएसटी बढ़ा रही है। सो आईटीसी के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, 450 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और आज गैपअप में अगर वो ये 480 480 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा स्ट्रांगनेस दिखा सकता है। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो, ये अलग बात है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सब वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।